हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को एंड जय श्री कृष्णा। तो अभी मैं जा रहा हूँ ट्यूशन पढ़ाने के लिए। शाम के लगभग 5:10 हो रहे हैं। ठीक है, 5:15 बजे तक यहाँ से निकल जाऊँगा और लगभग इतने पहुँचेंगे। फिर शाम को आते हैं ट्यूशन वगैरह पढ़ा करके, क्योंकि 11 बजे मैं उठा था। फिर जो है नहा धो कर खाना पीना वगैरह करके फिर से मैं सो गया था, क्योंकि नींद वगैरह उतना पूरा हुआ नहीं था। और ब्लॉग जो है वो अपलोड हो गया है। ठीक है, आप लोग देखिए अगर कितना ज़्यादा क्राउड था, नहीं था, बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुआ। एक तो विंटर का सीज़न में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है नेट ट्रैवल वगैरह करने में, ठीक है, एग्ज़ाम देने में। तो फाइनली ब्लॉग तो अपलोड हो चुका है और एग्ज़ाम वगैरह भी मैं दे करके आ चुका हूँ। और हाँ, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं एग्ज़ाम का रिव्यू दूँ और मैं उसमें बताऊँ कि मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट लिए हैं और कितने साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, ठीक है, इन सभी के बारे में डिटेल से वीडियो बनाऊँगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलिए अभी निकलते हैं और आते हैं पढ़ा करके। फिर उसके बाद अब जो है अपना फाइनली जो है टेक्नीशियन का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। साइंस वगैरह उतना थोड़ा सा पढ़ने में डिफिकल्ट होता था। अब जो है जीके, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग पर ध्यान देना है। अब एनटीपीसी का एग्ज़ाम बचा हुआ है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, ट्यूशन वगैरह पढ़ा करके आते हैं। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो अभी मैं मैथ्स रिवीजन कर रहा हूँ और मैथ्स में मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन रिवीजन कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ से मैं कर रहा हूँ, यहाँ से रेशियो एंड प्रोपोर्शन रिवीजन कर रहा हूँ। और क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉइन्स के ऊपर में के जो भी सवाल वगैरह हैं उन चीज़ों को मैं बना रहा हूँ, ठीक है। मेरा और ये मेरा बेड इस प्रकार बिखरा हुआ है। कल एग्ज़ाम देकर के आया तो बेड वगैरह वैसे पड़ा हुआ है। कपड़े वगैरह भी धोने हैं, ठीक है, गंदे हो गए, ठीक है। चलिए अभी पढ़ते हैं मैथ्स, उसके बाद पढ़ेंगे मेरी वाली बुक जो मैं लेकर के आया हूँ। इस बुक को मुझे पढ़ना है और इसमें आज मैं पढ़ने वाला हूँ मॉडर्न इंडिया पढ़ूंगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा बुक है। अभी तो उतना मैंने पढ़ा नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम देने के लिए मैं चला गया था, एग्ज़ाम देकर के आया हूँ। तो अब मैं इसे पढ़ने के लिए मैं अपना टाइम निकालूंगा। ठीक बुक है। मैंने जहाँ तक साइंस के कुछ थोड़े बहुत साइंस पढ़े, बायो और वो फिजिक्स पढ़े थे, तो मुझे सही लगा। देखते हैं, और भी इसके बहुत सारे टॉपिक हैं, इसको देखते हैं तो किन में क्या है नहीं, इन सारी चीज़ों को देखते हैं। मैंने वीडियो इसके ऊपर बना दिया है, आप लोग जाकर के चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। डिटेल में वीडियो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। आप लोग वहाँ से इसको जाकर के देख सकते हो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो अभी मैं प्रैक्टिस इस वाले बुक से कर रहा हूँ, जो कि रेलवे का मैंने मंगाया हुआ था, ठीक है, आदित्य रंजन सर का बुक। ये 4000 प्लस MCQ चैप्टर वाइज प्लस टाइप वाइज दिया गया है। इसमें जो है NTPC, RPF, SIRPF, कांस्टेबल, ALP, टेक्नीशियन, ग्रुप D, RV, JEE, मतलब जितने भी एग्जाम वगैरह 2018, 19, 21 में हुए हैं ना, वो सभी सारे क्वेश्चन वगैरह और डेट वाइज करके दिया गया है, ठीक है। जैसे NTPC 2021 में 21 जनवरी को हुआ था, शिफ्ट 2 का। मतलब ये कोई पैड, मतलब मैं कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ, बट ये दिखा रहा हूँ कि हाँ मैंने ये बुक वगैरह लिया है और इसी से मैं प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है। और जो है नहीं तो PDF वगैरह से प्रैक्टिस करने से क्या होता है, मोबाइल से कंटिन्यू देखने से जो है आँख वगैरह दर्द करने लगता है। इसलिए बुक मैंने ये परचेस कर लिया रेलवे का, ठीक है। और प्रैक्टिस अभी कर रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं खाना खाने के बाद, नहीं तो खाना खाने के टाइम पे। तो जैसा कि जो है अभी लगभग दोपहर का लगभग 2-2:30 बज रहे हैं, ठीक है। और खाना वगैरह खा करके मैं रेडी हो चुका था और अभी जो है मैं मैथ्स को रिवीजन कर रहा था। और मैथ्स में ये वाला बुक जो मेरे पास है, जो मैंने आदित्य रंजन सर का बुक लिया हुआ था, 4000 प्लस MCQ वाला, जो कि रेलवे के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का बुक है और ये बुक जो है टाइप वाइज बुक है, तो इसी से रिवीजन वगैरह करते हैं। बाकी बात रिवीजन जो मैंने अपने क्लास नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, उससे भी रिवीजन करते हैं, ठीक है। जब उससे मन वगैरह थोड़ा सा बोरिंग होने लगता है तो फिर बुक से रिवीजन वगैरह करने लगते हैं, या फिर कभी मॉक वगैरह जो मार के रखा होता है, ठीक है, उसके जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं उसको बनाने लग जाते हैं। तो अभी जो है मैथ्स का टाइम है, तो अभी मैथ्स रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मैथ्स को रिवीजन अभी करते हैं। आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। और एक्चुअली होता क्या है दोपहर में ना, आप लोगों के साथ भी होता है, जब आप खाना वगैरह खाओगे ना, दोपहर का खाना खाओगे, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, नींद लगने लगता है। या तो आप सो जाओगे या फिर जो है कुछ मतलब मन करने का मन ही नहीं करता है, बोरिंग सा लगता है। तो उसके बाद जो है मैथ्स मैं बनाने के लिए बैठ गया था, ताकि नींद वगैरह ना आए, ठीक है, बोरिंग ना लगे। नहीं तो क्या होता है, अगर जीके वगैरह आप पढ़ते हो ना, तो उसमें क्या होता है कि पढ़ते पढ़ते जो आपको आँख लगने लगेगा तो आप फिर सो जाओगे।
आप क्या, मेरे साथ भी होता है, ठीक है, सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन ट्राई करते हैं कि आँख ना लगे, इसलिए मैथ्स में पढ़ने के लिए बैठ गया। तो कोई टाइम फिक्स है नहीं कि हाँ इसी टाइम में मैथ्स पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, जिस भी टाइम मन होता है उस टाइम पढ़ लेते हैं। बस दोपहर को ट्राई करते हैं कि हाँ मैथ्स ही पढ़ें, क्योंकि नींद वगैरह ना लगे। तो अभी मैं मैथ्स से रिवीजन कर रहा था, तो कंटिन्यू ब्लॉग में रहिए। और यहाँ पे मैं लगभग मेरा जो है 2.5-3 घंटे का सेशन मेरा कंप्लीट होने वाला था स्लॉट। और उसके बाद जो है शाम को मैं ट्यूशन जाऊँगा। पढ़ाने के बाद ये मैथ्स कंप्लीट करके उठूँगा, तो फिर मैं शाम को ट्यूशन जाऊँगा। फिर ट्यूशन से आऊँगा तो फिर जीके वगैरह पढ़ते हैं, होता है फिर, या फिर मॉक वगैरह जो दिन में लगा के रखे हुए होते हैं उसको एनालिसिस करने होते हैं। फिर रीजनिंग का 1-2 सेट लगा लेते हैं, ठीक है। तो यही मेरा शेड्यूल रहता है और कुछ नहीं। तो अभी तो मैथ्स पढ़ रहे थे, उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो जीके पढ़ेंगे, नहीं तो फिर शाम को निकल जाएंगे पढ़ाने के लिए। अब जो है मैथ पढ़ने के बाद ये जीके पढ़ने के लिए बैठ चुका हूँ। और ये वाला बुक जो मैंने उस दिन खरीद के लाया हुआ था, और इस बुक का मैंने एक वीडियो डिटेल से बना दिया है, आप लोग जाकर के देख सकते हो। इसी बुक से जो है अब मैं अभी जीके पढ़ रहा हूँ, ठीक है। लूसेंट भी है मेरे पास, ठीक है, लूसेंट से भी होता है तो पढ़ता हूँ, बट अभी इससे पढ़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि न्यू बुक लाया तो इससे मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ। और इस बुक में मैं अभी दिल्ली सल्तनत पढ़ रहा हूँ। दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश के बारे में पढ़ रहा हूँ। तो आप लोग एक कमेंट में जरूर बताना कि चालीसा दल जो था, ठीक है, जो कि दिल्ली सल्तनत में था, और किस सुल्तान ने चालीसा दल का गठन किया था, ठीक है, और चालीसा दल को और किस अन्य नाम से जाना जाता था, ठीक है, और इसका जो चालीसा दल का किसने गठन किया था, ठीक है। और एक चीज़ बताओ कि कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटे का नाम क्या था, ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटे का नाम बताना है, और उसके बेटे को किसने मारा था, ये भी आपको बताना है, ठीक है। अगर आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत पढ़ा हुआ है तो आप बताना। उसके बाद खिलजी वंश है, ठीक है, अलाउद्दीन महमूद शाह रजिया है, इस सब के बारे में बताना है, ठीक है। और एक चीज़, हाँ, रजिया सुल्तान जो है गद्दी पर कब बैठी थी, ये भी बताना है कमेंट में, अगर आप लोग पढ़े हुए हो तो, ठीक है। तो चलिए ये पढ़ने के बाद उसके बाद जाएंगे खाना बनाने के लिए, क्योंकि अभी लगभग 10 बजने वाला है रात का, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। फिर जो है शाम को जीके पढ़ने के बाद जो है जो लगभग 1 घंटा मैंने जीके वगैरह पढ़ा वो न्यू वाले बुक से। उसके बाद फिर जो है शाम को मैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए चला गया था। तो फिर वहाँ से लगभग 7 बजे के आसपास रूम पहुँचा, थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करके फिर से वही वाला बुक जो है लेने के लिए पढ़ने के लिए बैठ गया था। और इसमें बुक में पढ़ रहा था, अभी हिस्ट्री में पढ़ रहा था, ठीक है। और हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत अभी मैं पढ़ रहा हूँ। दिल्ली सल्तनत के बाद मुग़ल डायनेस्टी, जो मुग़ल साम्राज्य है वो पढ़ूंगा, ठीक है। उसके साथ साथ मैं पॉलिटी भी कर रहा हूँ। और पॉलिटी में जो है मैं एक नवीन सर का वीडियो का नवीन सर का जो उन्होंने एसएससी सीजीएल के लिए जो वो नाइक बैच करके चलाया हुआ है, तो मैं वहाँ से भी उनका 1-2 लेक्चर, मिनिमम 1 लेक्चर या 2 लेक्चर तो ले ही लेता हूँ, क्योंकि बहुत वो आगे निकल चुके हैं तो कंटिन्यू डेली उनका वीडियो देख नहीं पाता हूँ, तो 1 या फिर 1.5 लेक्चर ले ही लेता हूँ। तो शाम को यही मेरा रहता है कि जो है बुक्स पढ़ना और इसको वीडियो वाला लेक्चर देख लेना, 1-2 सेट जो है रीजनिंग का लगा लेना, बस, ठीक है। तो चलिए अब जो है ब्लॉग को अब एंड करते हैं यहीं पे, ब्लॉग अब ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो अगर आपको ब्लॉगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर अच्छा आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो ओके, थैंक यू। फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में।